ओके सो दोस्तों 23 अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो जो अपना कल का ट्रेडिंग सेशन है, अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन, उसको हम सेल साइड के मूविंग एवरेज पे ट्रेड करने वाले हैं। मतलब जैसे ही हमें प्राइस जो है सेल साइड पे जाएगा, हम उसको सेल साइड में ट्रेड करेंगे। अब इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ठीक है, तो जैसे हम हर वीडियो में देखते हैं, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूं। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आप ध्यान से देखो, बहुत सिंपल, जैसे मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि प्राइस का ये एक रिसेंट में ये एक हाई है, ये लो है और ये हाई है। तो प्राइस का एक रेंज कौन सा है, लास्ट ये है ना, ये ऐसा प्राइस एक्शन है, हाई लो और ये हाई। तो प्राइस का लास्ट रेंज कौन सा है, ये वाला। और ये रेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये एक पॉजिटिव रेंज है। कैसे, अगर प्राइस ऐसे हायर हाई में जा रहा है तो उसका जो ये रेंज बन रहा है इसको हम पॉजिटिव रेंज बोलते हैं। अगर प्राइस ऐसे लोअर लोज में जा रहे हैं तो इसका जो रेंज बनता है इसको हम नेगेटिव रेंज कहते हैं, क्योंकि इसमें लोज लग रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे सबसे हमें इंपॉर्टेंट चीज यही दिख रहा है कि प्राइस का लास्ट रेंज ये है और ये एक पॉजिटिव रेंज है। ठीक है, तो डेली में प्राइस क्या हो गया, प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम की। ठीक है, हम डेली के बाद में कौन सा टाइम फ्रेम देखते हैं, पहले डेली की एक रेंज मार्क कर लेते हैं अपने। ये डेली का लो है और ये डेली का हाई है। ठीक है, ये रेंज है डेली का, ब्लैक कलर से मैंने मार्क कर दिया है। अब आ जाते हैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल तक जो चल रहा था वो क्या था, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एक हाई, ये एक लो और ये एक हाई, ये मेजर स्ट्रक्चर है। ठीक है अपना, ओके। तो लास्ट 2 आवर्स की रेंज क्या थी, कल तक ये क्या थी, पॉजिटिव थी। मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन से पहले 2 आवर्स एक पॉजिटिव रेंज में हुआ करता था। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कैंडल 2 आवर्स का जो लो है उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब 2 आवर्स की कैंडल उस लो के नीचे क्या करना, ऐसे क्लोजिंग देना उस लो के नीचे, इसको बोलते हैं ब्रेक करना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 आवर्स का जो रेंज है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूं तो वो है 2 आवर्स का लो, ये वाला, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, और प्राइस ने ब्रेक भी कैसे किया है, देखो ये आप प्राइस का ऐसे फर्स्ट पुल बैक आया था, फिर ऐसे जाके ये सेकंड पुल बैक। तो ये कंप्लीटली ब्रेक करते करते इसने क्या किया, एक नेगेटिव रेंज भी शिफ्ट किया है ना। आप ये रेंज देखो, ये हाई से लगा के ये लो तक एक नेगेटिव रेंज भी शिफ्ट किया है। मैं एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूंगा ये वाला। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस जब टॉप से गिरा था, ये वाला लो मान लो, चाहे इसको मान लो, फिर ये हाई लगा, फिर ये लो लगा। तो जैसे ही प्राइस इसका लो ब्रेक करता है, ब्रेक करने से पहले एक नेगेटिव रेंज बिल्डअप करता है। तो प्राइस डेली में तो बेशक पॉजिटिव है, लेकिन 2 आवर्स में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब 2 आवर्स में जब तक पॉजिटिव नहीं होता तब तक डेली आपका एक्टिवेट नहीं होगा। समझ में आई बात। तो अभी हमें सबसे पहला बड़ा टास्क हो गया कि अपना 2 आवर्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 आवर्स के अकॉर्डिंग तो हम इंट्राडे में क्या ट्रेड करेंगे, कल पी साइड में ट्रेड करेंगे, क्योंकि 2 आवर्स का जो रेंज बिल्डअप हुआ है वो कौन सा रेंज बिल्डअप हुआ है, नेगेटिव रेंज बिल्डअप हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब 2 आवर्स के बाद में हम 15 मिनट मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 आवर्स की एक नेगेटिव रेंज को मार्क कर लेते हैं, जो अभी बनी है, ये हाई बना था और ये किए लो बना था, राइट। ये 2 आवर्स का है आपका। इसको थोड़ा सा कुछ अलग कलर दे देते हैं, लाइक मान लो आप ऑरेंज कलर दे देते हैं, राइट। ये हो गया ऑरेंज कलर, यहाँ पे 2 आवर्स का ये आपका लो हो गया, राइट। अब चलते हैं हमारा लास्ट एनालिसिस टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को ध्यान से देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो टॉप से ही जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव हो रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 मिनट का लो कौन सा था, टॉप से जब नेगेटिव हुआ वो ये वाला लो था। कौन सा लो, एक डॉट कर देता हूं हाईलाइट से, ये वाला लो था। तो ये तो टॉप से ही नेगेटिव हो रखा है ना, तो ये तो चल ही रहा है, हाई लो, फिर ये लेवल डिफेंड हो रहा था, फिर ये हाई, फिर ये आज लो बना, फिर ये हाई बना, ये लो। तो 15 मिनट का लास्ट पॉजिटिव रेंज कौन सा है, ये वाला है ना। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। आप ध्यान से देखो 15 मिनट का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे ऐसे था, लो हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो। तो 15 मिनट का लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, जो है नेगेटिव। अब सबसे बड़ा टास्क क्या हो गया, 2 आवर में प्राइस क्या है,
नेगेटिव है, 15 मिनट में प्राइस क्या है, नेगेटिव है, डेली में खाली प्राइस क्या है, पॉजिटिव है, जो एक स्विंग ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, क्या है, स्विंग ट्रेडिंग। और ये जो दो टाइम फ्रेम है वो कौन से टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो हमें इंट्राडे ट्रेड करना है, तो हमें कल पुट साइड का प्लान करना है। जब तक निफ्टी किसके नीचे है, 15 मिनट का ये जो फर्स्ट हाई आपका दिख रहा है, जब तक इसके नीचे है हमें क्या प्लान करना है, 24,051 के नीचे जब तक है हम ओनली पुट साइड के SMA को ट्रेड करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज को पुट साइड में ही ट्रेड करेंगे, नहीं कि कॉल में। जब तक कौन सा लेवल प्रोटेक्टेड है आपका, ये वाला लेवल 24,051 का। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, तो फिर हम हमारा व्यू चेंज करेंगे कि हमें कॉल अगर ट्रेड करना है कि नहीं करना है। लेकिन अभी तक हमें इसको पुट में ही देखना है और नीचे के लिए अपने को देखना है SMA को पुट साइड में ट्रेड करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।